पढ़े तरफ ध्यान दो। आगे बात है थोड़ा है थोड़ा हाँ ये बंद ले बड़ा तेरे हाँ والشمس والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. अपने मालिक का मैं नाम लेकर भस्म की प्रतिज्ञा कर रही हूँ। या खुदा भरूं रख मेरी तू, या खुदा भरूं रख मेरी तू, तेरे हमदो सना कर रही हूँ। मुझे चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। मुझे चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की क्या है हकीकत। तेरे चौखट पे सर को झुका कर, तेरे चौखट पे सर को झुका कर फर्ज अपना अदा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर एक मिनट तेरे भस्म की प्रतिज्ञा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर भस्म की प्रतिज्ञा कर रही हूँ। आज महफिल में बैठे हैं जितने, आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबकी दिल की तमन्ना हो पूरी। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबकी दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको आजी बना दे तू मौला, सब माजी बना दे तू मौला। मैं तड़प कर दुआ गई हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर, अपने मालिक का मैं नाम लेकर भस्म की प्रतिज्ञा कर रही हूँ। मैंने दुनिया को देखा
सोना मुकद्दर जगा दे नित दुनिया को आज मसले में नित दुनिया को ले आज से मैं अपने दिल से जुदा कर रही हूँ अपने मालिक का मैं नाम लेकर अपने मालिक का मैं नाम लेकर बस मजीद पीड़ा कर रही हूँ या खुदा ज़रूरत मेरी तो या खुदा ज़रूरत मेरी तो तेरी हमदो सना कर रही हूँ रहमतुल्लाहि व बरकातहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्क़ा मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु वला युगनी मिन जून वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा लिसहैहा राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया ला तस्मऊ फ़ीहा लागिया फ़ीहा ऐनुन जालिया फ़ीहा सुरूरुन मरफ़ूहा वकवाबुम मौज़ूहा वनमालिकु मग़सूफ़ा वज़राबिय्यु मग़फ़ूफ़ा अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबली कैफ़ ख़ुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला वगफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर व इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, क़यामत के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही मदद मांगते हैं। हमें सीधी राह दिखा उन लोगों की राह जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, ना उन लोगों की राह जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और वो गुमराह हुए। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा यतसालून अनिन नबअल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा वखलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैल लिबासा वजअलना नहार मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्न यौमल फ़स्लि कान मिक़ाता यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा वसुय्यिरतिल जिबालु फ़कानत सराबा इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्लु शैइन अहसैनाहु किताबा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लीलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़ फ़ल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
वम्रातुहु अम्मालत लतब फी ज़ीदिहा अबलुम मिन मसद। अस्सलाम वालेकुम। मुबशिरा खान। मुबशिरा काटो। अस्सलाम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अस्सलाम वालेकुम। अभी मधुर खान ताहुरा कलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरे कौसर। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हार। इन्ना शानियका हुवल अबतर। अस्सलाम वालेकुम। आगे की तरफ रहेंगे सफीला कोलेकर। अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कुलु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सफीला कोलेकर। आगे की तरफ रहेंगे बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलाम वालेकुम। कुलसुम शेख तिरकल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानियका हुवल अबतर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीम। लक़द खलक़ल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीर। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक खून मेरा क्यों तुमने किया, एक खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा न लबों पर लाया था, शिकवा न लबों पर लाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। तुम बेइस हो, तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो, एक कहने वाले सच्चे हैं, मान भी तुमसे अच्छे हैं। ए याद रखो, ए याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका, पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने। रोएंगे बदन के ज़ख्म मेरे, जब रूह के ज़ख्म दिखाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। ये बात मिटाई है तुमने जीवन की लकीरें हाथों से, हर जिम्ती खून की होली है, हसरत सा मौत की देवी है। मैं जुल्म सितम खामोश रहा, खुद भी मुजरिम हो जाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। एक खून मेरा क्यों तुमने किया, एक खून मेरा क्यों तुमने किया, ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवा न लबों पर लाया था, शिकवा न लबों पर लाऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह। शुक्रिया। रिजवान और अफनान। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, काबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐसो
इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐसो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। जब जवानी ढलेगी तो पछतावेगा, जब जवानी ढलेगी तो पछतावेगा। उम्र यूं ही गंवाने से क्या फ़ायदा। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐसो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, अपने रब को जवानी में भूला है तू। और ताकत के बूंदे पे फूला है तू, और ताकत के बूंदे पे फूला है तू। ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ख्वाबे गफलत में सोए हुए मोमिनों, ऐसो इशरत बढ़ाने से क्या फ़ायदा। अस्सलाम वालेकुम। ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। ओ जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है। ओ हाशमी माँ की मदनी युल रबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उन पर ही नज़र सारे ज़माने की लगी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वह शम्सुदहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजांगा सुबह हजरत की लचक है। वह शम्सुदहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजांगा सुबह हजरत की लचक है। आलम को जिया
अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक मनसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रक। अल्लाह का फरमान लम नशरह लक सदरक मनसूब है जिससे वरफ़अना लक ज़िक्रक। जिस जात का कुरान में भी जिक्र चली है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर ताहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। जिस जात का कुरान में भी जिक्र चली है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ओ ज़ात के जो मज़हर लोला कलमा है, जो साहिब रफ़ रफ़ शब मेराज हुआ है। ओ ज़ात के जो मज़हर लोला कलमा है, जो साहिब रफ़ रफ़ शब मेराज हुआ है। असरा में इमामत जिस नबियों की मिली है, ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी 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 है। जज़ाकल्लाह खैर। कहाँ जा रहे हो उन्होंने अभी बढ़िया नहीं बढ़िया। ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला, ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला। ये चाहत है कि दिल जाने सुकून अब तेरे रास्ते में, ये चाहत है कि दिल जाने सुकून अब तेरे रास्ते में। मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रास्ते में, करूँगा मैं मुकम्मल अब नवादा तेरे रास्ते में। ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला, ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला। मेरे मौला तेरा ही दीन इस दुनिया में फैलेगा, मेरे मौला तेरा ही दीन इस दुनिया में फैलेगा। मैं अपनी जान जब कुर्बान करूँगा तेरे रास्ते में, मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रास्ते में, करूँगा मैं मुकम्मल अब नवादा तेरे रास्ते में। ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला, ये दुनिया छोड़
तेरी जन्नतुल फिरदौस है मेरी मंजिले मक़सूद तेरी जन्नतुल फिरदौस के हम मुरसक कियों को दे निचला तेरे रस्ते में मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में करूँगा मैं मुकम्मल अब नवादा तेरे रस्ते में ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला अता कर तू हमें मौजिज़ बहु हिम्मत के कट जाए अता कर तू हमें मौजिज़ बहु हिम्मत के कट जाए जो हाई है हर एक दरिया सदरा तेरे रस्ते में मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में करूँगा मैं मुकम्मल अब नवादा तेरे रस्ते में ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला कई ख्वाहिश सदा मेरी के अब हासिल शहादत हो कई ख्वाहिश सदा मेरी के अब हासिल शहादत हो ये मेरी जान है हाजिर ऐ मौला तेरे रस्ते में मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में करूँगा मैं मुकम्मल अब नवादा तेरे रस्ते में ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला। अस्सलाम वालेकुम। من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من عليت آياتنا بالإيمان يا من بجمالك ألمنت الإحسان يا من نورت قلوبا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد
أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد السلام हमद आए खुदाए मेहरबा तू कार सांसें दो जहां तेरा करम है बेकरार तू रब्बे ज़ुलज़लाल है कोई नहीं तेरे सिवा जो दे किसी को आसरा मगर नहीं तेरी रज़ा तो जिंदगी बाल है ऐ खुदाए मेहरबा तू कार सांसें दो जहां तेरा करम है बेकरार तू रब्बे ज़ुलज़लाल है ओ महरोमा ओ कहकशा ए नीला नीला आसमां ए दश्तो बहरो बेकरार ए मुस्कुराती वादियाँ मिली है तुझसे रोशनी तुझी से नगमे जिंदगी जमाल तेरा यकता है तू रब्बे ज़ुलज़लाल है ऐ खुदाए मेहरबा तू कार सांसें दो जहां तेरा करम है बेकरार तू रब्बे ज़ुलज़लाल है तू ला
शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदके में का सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अस्सलाम वबरकातुहू। मेरे तकरीर का उन्वान है तबलीग इस्लाम का आगाज़। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत मिलने के बाद तौहीद और रिसालत की दावत देनी शुरू कर दी कि अल्लाह एक है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत पर सबसे पहले औरतों में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह इस्लाम कबूल किया। मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह इस्लाम लाए। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह मुसलमान हुए। मुल्क अरब के इस कफ़र शरीक के माहौल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में लोगों को एक एक करके इस्लाम की दावत दी। इस तरह तबलीग इस्लाम का आगाज़ हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक छुप छुप कर दावत इस्लाम का काम करते रहे। इस अरसा में तकरीबन 40 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि अब खुल्लम खुल्ला दावत दो। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से करीब सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर कुरैश के तमाम कबीलों को आवाज़ दी और सबको जमा करके अल्लाह का यह पैगाम उन तक पहुंचा दिया कि ऐ लोगों, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। इस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से अपनी नबूवत का खुल्लम खुल्ला ऐलान फरमा दिया। बस मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तकरीर का उन्वान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। अरब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के औलाद थे जिनमें बहुत सारे कबीले थे। उनमें एक कबीला कुरैश बहुत मशहूर और बाइज़्ज़त थे। यहीं कबील कानाए काबे की देखभाल किया करते थे। इस कबील के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे। इनके 10 बेटे थे जिनमें सबसे छोटे अब्दुल्ला थे। अब्दुल्ला की शादी बीबी आमीना से हुई थी। अब्दुल्ला हमारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और बीबी आमीना हमारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा थीं। हमारे सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिल अव्वल 12 को पीर के दिन सुबह की वक्त पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले वफ़ात पा चुके थे।
पैदाइश के चंद रोज़ बाद हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की गर्ज से अपने साथ ले जाने चंद साल तक हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। इसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदा बीबी आमीना के पास रहे। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का इंतकाल हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। 2 बरस के बाद दादा भी दुनिया से चल बसे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 बरस की थी। इसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के पास रहे। इतना कहकर मेरी छोटी सी तकरीर ख़त्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तकरीर का उन्वान है मेहराज। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से वापस मक्का तशरीफ लाए और मक्का में फिर तबलीग करने लगे। मुसलसल तकलीफ़ों के बाद अल्लाह की तरफ से आप पर एक इनाम हुआ और मेहराज का अजीम आलीशान वाक़या पेश आया। नबूवत को 10 साल गुजर चुके थे। एक रात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फूफी उम्मे हानी के घर आराम फरमा रहे थे कि इतने में ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और मेहराज की खुशखबरी सुनाई। फिर एक तेज़ रफ्तार सवारी जिसका नाम बुराक था, जिस पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बैतुल मुक़द्दस आए और 7 आसमानों का सफ़र किया, जन्नत और जन्नम देखा और वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर हुए। वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सवारी से वापस मक्का तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। अला रसूलिल करीम अम्मा बा फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे तकरीर का उन्वान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह का कालम दिल खौफ ख़तरनाक लोगों से सुनाने लगे तो दुश्मनों को बहुत बुरा लगा और सब जमा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब के पास गए और उनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत की। लेकिन अबू तालिब ने हिमायत का ऐलान कर दिया और कहा कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद काफिरों ने मायूस होकर ईमान वालों पर जुल्म की पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। कुफर सारी मुसलमानों को सताते थे, उनके रास्ते में कांटे बिछाते थे, पत्थर से मारते थे, रस्सी बांधकर पाथरली ज़मीन पर खींचते थे, गरम गरम रेत पर लेटाकर सीना पार कराते थे, तरह तरह के तकलीफ़ देते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ थे, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते थे और अल्लाह के बातें सबको सुनाते थे। अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तकरीर का अन्वान है कि नबूवत के अलामतें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले ही नबूवत के अलामतें ज़ाहिर होने लगी थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलादत से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बीबी आमीना ने एक नूर देखा था जो मशरिक़ से मगरिब तक फैला गया। जब हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के गर्ज से ले जाने लगे तो इनकी कमज़ोर ऊँटनी तेज़ दौड़ने लगी और घर पहुँचने के बाद इनकी बकरियों के तनों में दूध ज़्यादा आने लगा। 3 साल की उम्र में 2 फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
सीना चाक मुबारक करके नूर से भरा दिया। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलते तो दरख्त और पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया करते थे। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब नज़र आने लगे। जो ख्वाब में देखा वो दिन में ज़ाहिर हो जाता। मक्के के करीब एक पहाड़ है, उस पहाड़ में हीरा नाम का एक गार है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गार में कई दिनों तक इबादत और दुआ किया करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इस गार में बैठे हुए थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी होने की खुशखबरी दी और सूरह अलग के शुरू के 5 आयतें पढ़ाएं। इस वही नाजिल होने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घबराहट होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होकर घर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हज़रत खुदीजा कुबरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और अपने चाचा जाहिद वरखा बिन नौफिल के पास ले गए, जो तो रात के उंजल के बड़े आलिम थे। वरखा बिन नौफिल ने सारा किस्सा सुनाकर ये कहा, ये वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करता था। इन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी होने की मुबारक दी। अस्सलाम वालेकुम। ಮುಸ್ಲಿಮರು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಬಾರಿ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ನಮಾಜ್ ಎಂಬುದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದನ್ನು ವಯಸ್ಕರಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿಧಿ. ಮಸೀದಿಗಳಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಬಾರಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಅಜಾನ್ ಈ ನಮಾಜಿನ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಮಾಜ್ ಬರುವ ಅಜಾನ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ ಮಸೀದಿಗಳಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಬಾರಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಅಜಾನ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ ಎಂಬುದು ಈ ನಮಾಜಿನ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ. ನಮಾಜ್ ಎಂಬುದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದನ್ನು ವಯಸ್ಕರಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ವಿಧಿ. ಮಸೀದಿಗಳಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಬಾರಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಅಜಾನ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ ಈ ನಮಾಜಿನ ಕರೆಯಾಗಿದೆ. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तकरीर का अनवान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बुरे कामों से बचते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिमों को जुल्म करने से रखते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमों की हिमायत करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ताकतवर और मेहनती जवान थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया करते थे। हर एक के साथ अच्छे सलूक किया करते थे, बदसलूकी और बुरे कामों से नफरत किया करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही मेहमान नवाज थे, कमज़ोर और गरीबों की मदद किया करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे और अमानतदार ताजिर थे। अरब के तमाम लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और एहतराम किया करते थे। अस्सलामु अलैकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
नहमदु व नुसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तकरीर का अनवान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता उस वक्त जब तक मैं उसके नज़दीक उसके वालिदैन, उसके बच्चों और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना और पढ़ना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़े, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़े। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की सीरत पढ़ने से सवाब मिलता है और अल्लाह खुश होते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बढ़ती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बहुत से एहसानात किए हैं, हमारी खातिर बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर अल्लाह का दीन पहुंचाया हम तक। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले बुराइयां आम थी। दुनिया वाले शराब पीते थे, जुआ खेलते थे और लड़कियों को ज़िंदा दफन करते थे, अल्लाह का अहकाम भूल चुके थे। इस वक्त दुनिया में कोई नबी नहीं था। अल्लाह ताला ने ऐसे हालात में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया की हिदायत के लिए भेजा। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएंगे। इतना कह के मैं अपनी सी छोटी तकरीर ख़त्म करती हूँ। ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛೆಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಪ್ರವಾದಿತ್ವ. ಭೂಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಆರಂಭವೇ ಓರ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ಆಯಿತೆಂದು ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ತನ್ನ ದೂತ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹ ತನ್ನ ಸಂತತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಸಂತತಿಗಳು ಶೈತಾನನ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾದಿಯೂ ಆದಮಾದರು ಬೋಧಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮರೆತಾಗ ಪುನಃ ದೇವನ ವತಿಯಿಂದ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಜನಿಸಿ ಬಂದರು. ಈ ರೀತಿ ದೇವನ ಮಾನವರಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಆರಿಸುವ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣನಡತೆ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೈಕಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಾನವರ ಇತಿಹಾಸದ ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅವರ ಪೈಕಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 1,24,000 ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಿಳಿಸುವರು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮಾನವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಮಾನವ ಸಹಜವಾದ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಅವರು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೈಕಿ ಯಾರೋ ದೇವರಾಗಲಿಲ್ಲ, ದೇವಪುತ್ರರಾಗಲಿಲ್ಲ, ದೇವ ಸಂಬೋಧರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪೈಕಿ ಯಾರೋ ದೇವನಿಗೋ ಮಾನವರೋ ಅವನ ಭಾಗಿದಾದರೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. सवाल, तुम कौन हो? जवाब, हम मुसलमान हैं। सवाल,
को किसने बनाया? जवाब, हमको सारे दिन को अल्लाह ताला ने बनाया। सवाल, सबसे बड़ा कौन है? जवाब, सबसे बड़ा अल्लाह ताला है। सवाल, हम किसकी इबादत करते हैं? जवाब, हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। सवाल, मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत कैसे करते हैं? रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अच्छे काम करते हैं। सवाल, सूरज और चांद को किसने पैदा किया? जवाब, सूरज और चांद को अल्लाह ताला ने पैदा किया। सवाल, दुआ कौन सुनता है? जवाब, दुआ अल्लाह ताला सुनता है। सवाल, कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह ताला की किताब है। सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीने की सुन्नत 6 है। नंबर 1, दाएं हाथ से पीना। नंबर 2, बैठ कर पीना। नंबर 3, देख कर पीना। नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 5, 3 सांस में पीना। नंबर 6, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। इस्लामी 12 महीनों के नाम मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलु अल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबील करीम। बच्चे खामोश रहें, बड़े ज़रा सामने आ जाएं। जो बड़े अंदर बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, मुझे भी एक इन्हीं बच्चों में से एक तालिब इल्म समझ लीजिए। बड़े अपनी छोटी ज़ुबान से और अपने लब व लहजे के साथ जिन अल्फाज को ये कहीं कह रहा यहाँ आ रहा तू पीछे नहीं आ रहा कहते बाबा क्या करें समझ नहीं आया। आप जितने बड़े हजरात हैं मेरे इस बात की तरफ तवज्जो फरमाएं। आप बच्चे सब कुछ बोल दिए हैं, बस मुझे भी एक इन्हीं बच्चों में से एक समझकर आखिरी बात सुन लीजिए। मैं बस 15 मिनट कर लूँगा। ये बच्चों जितने आकर यहाँ बोल रहे थे इतना आसान नहीं है। अगर आप मैं बड़ों को दे दूँ, यही नातें यही तकरीरें आप नहीं कर पाते। ये बच्चे किए हैं
तो समझो हमारी कौम ज़िंदा हो रही है। ये बच्चे, मुझे लग रहा है इसके अंदर कम ऐसे बच्चे हैं जो उर्दू स्कूल में उनका दाखिला है। शायद जितने बच्चे यहाँ पर जितने तकरीरें की, नात पढ़ी, शायद ये या अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ते होंगे या कन्नड़ स्कूल में पढ़ते होंगे, क्योंकि इनकी ज़ुबान और लैंग्वेज से जो ये उर्दू के हर्फ निकाल रहे थे, मुझे इससे पता चल रहा था कि ये हमारे बच्चे, इसके अंदर जितने बच्चे हैं, अक्सर बच्चे या कन्नड़ स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं या अंग्रेज़ी स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। उर्दू स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत कम बच्चे नज़र आए, मतलब 1-2 नज़र आए समझो, या वो भी होंगे नहीं होंगे, वो मुश्किल से हैं। हाँ देखो 2-3 भी वो हैं, मैं सही गेस कर रहा था। चलो, क्योंकि बोलने के अंदाज से पता चलता है कि ये उर्दू स्कूल का बच्चा है या कन्नड़ स्कूल का बच्चा है या अंग्रेज़ी स्कूल का बच्चा है, क्योंकि हमें उसे भांप लेते हैं। खुदा की कसम, अगर इन बच्चों के अंदर क्या अभी नको अब चले तवज्जो फरमाएं। मैं इन बच्चों की तकरीर और नात को बगौर सुन रहा था और ये थिंक कर रहा था, सोच रहा था कि ये बच्चे उर्दू स्कूल के पूरे नहीं हैं। ये जैसे कि अभी हमारे मुहतरम व मुकर्रम व ज़ैद मज़दूम आली जनाब इस्माइल साहब ज़ैद मज़दूम ने अपने बात में एक बात कही थी कि अगर बच्चों को हम दीन की तालीम न देंगे वो मुर्तद होंगे। हमने कई बच्चों को मुर्तद हुए देखा है। मैंने खुद ही इसी बागलकोट को कई रात 2-2, 3-3 बजे आया हूँ, लड़कियों को लेकर यहाँ से चला गया हूँ। जो महिला संघ का जो ये रहता ना, वहाँ से मैं कई लड़कियों को लेकर गया हूँ रात 2-2, 3-3 बजे पुलिस स्टेशन से। क्यों? हमें हमारे बच्चों को दुनियावी तालीम भी देंगे, दीनी तालीम भी देंगे। मैं कहूँगा हमारे बच्चे के सीधे हाथ में कुरान होगा और दाएं हाथ में संविधान होगा। एक हाथ से हम हमारे बच्चों को कुरान देंगे, हम एक हाथों में हम अपने दीन को सौंपेंगे। ना हम अपने बच्चों को दीन में कमज़ोर होता देखेंगे, नहीं हम अपने बच्चों को दुनिया में कमज़ोर होता देखेंगे। हमारी ये दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी दोनों ये हमारे 2 आँख हैं। अगर सीधी आँख को तकलीफ़ हो जाए तो दाईं आँख उसकी महसूस करेगी। अगर दाईं आँख अगर तकलीफ़ हो जाए तो सीधी आँख उसे महसूस करेगी। यानी तकलीफ़ में दोनों बराबर हैं। हमें दोनों चाहिए, हमें संविधान भी चाहिए, हमें कुरान भी चाहिए, हमें दीन भी चाहिए, हमें दुनिया भी चाहिए। हम कह रहे हैं अगर ये बच्चे आज अपनी तुदली ज़बान में, मासूम ज़बान में, अगरचे उर्दू बोलना नहीं आ रहा है, अगरचे कुरान पढ़ना कमज़ोर है, लेकिन इस गैर गुज़रे ज़माने में, इस पुरफितन दौर के अंदर जितना पढ़े बहुत कुछ है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। मेरे अजीज़ों, यही बच्चे हमारे कल के मुस्तकबिल हैं, यही बच्चे कल के टीपू हैं, यही बच्चे कल के टीपू की तलवार हैं, यही बच्चे कल के भगत सिंह की आवाज़ है, यही बच्चे कल के हुसैन मदनी की ललकार है, यही बच्चे जो आज हमें बच्चे नज़र आ रही हैं। हम मर जाएंगे, हमारा वजूद ये बच्चे हैं, हमारी निशानी ये बच्चे हैं, हमारा कल का फ्यूचर ये बच्चे हैं, हमारा कल का मुस्तकबिल ये बच्चे हैं, कल की हमारी ज़िंदगियों का चिराग ये बच्चे हैं, कल की हमारी अंधेरी ज़िंदगियों के अंधेरी कोठरी में हम कब्रिस्तान में पड़े रहेंगे। ये हमारे नाम को ऊँचा करने वाले हमारे बच्चे हैं। अगरचे हम इन्हें दीन और दुनिया की तालीम से आरास्ता करेंगे, इन्हें देंगे, ये कल का हमारा चिराग रोशन है। मेरे अजीज़ों, हम समझ रहे हैं ये बच्चे हैं, ये बच्चे आने वाली नस्लों के रहबर हैं, ये बच्चे आज के बच्चे हैं, आने वाली नस्लों के कायद हैं। ये बच्चे आज के बच्चे हमारी निगाह में ये बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये बच्चे मत समझो हम मर जाएंगे, आने वाली नस्लों के शर्म हया के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले यही बच्चे हैं। आने वाले दिनों के अंदर, आने वाली नस्लों के अंदर यही दीन की अगर सही रहबरी हो जाए, अगर सही इन्हें कायद मिल जाए, सही इन्हें उस्ताद मिल जाए, कहीं यही बच्चे कल हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत करने वाले बनेंगे। पानी लाइक चलने से
हमारी नज़र में ये प्रोग्राम ये मत समझो कि जलसा इतनी ही मस्जिद में हुआ है, नहीं, इंशाअल्लाह आगे मोहल्ले के सहन में करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो ज़िम्मेदार, बढ़ चढ़ कर करेंगे। कल के टीपू यही हैं, कल की फातिमा यही है, कल की जहरा यही है, कल की हफ्सा यही है, कल का उमर यही है, कल का अबू बकर यही है, कल का इलियास यही है, कल का यूसुफ यही है, कल का हुसैन मदनी यही है, कल का कासिम नानोतवी यही है, कल का जुनैद बगदादी यही है, कल का ख्वाजा अजमेरी यही है, कल का गरीब नवाज यही है, कल का सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी चिश्ती यही है। हम कहीं आसमान से नहीं आए, ख्वाजा अजमेरी आसमान से नहीं आए, जुनैद बगदादी आसमान से नहीं आए, टीपू आसमान से नहीं आए। यही हमारी कल की आने वाली नस्लों की सही रहबरी और सही तालीम का नतीजा था। इस धरती को टीपू मिला, इस धरती को गांधी मिला, इस धरती को सुभाष चंद्र बोस मिला, इस धरती को और भी कुर्बानी देने वाले लोग मिले हैं। ये अपनी ही कौम के अंदर पैदा होने वाले वो बच्चे थे जिनके लीडर, जिनके रहबर, जिनके उस्ताद मेरे मुहतरम, मेरे रहबर हजरत अक़दस। इसलिए कह रहा हूँ कि इन बच्चों के जो किरात उन्होंने जिस अंदाज से पढ़ा, जो बच्चा तकरीर की जो नात जिस अंदाज से गा रहा था, मैं कहता हूँ एक आलिम भी सही तरीके से मेहनत करके इस तरह का न कर सकता। इसलिए जनाब आली इस्माइल साहब को मैं अपने सौ सलाम पेश करता हूँ। क्यों? एक कल के आने वाली कलियों को एक फूल बना रहे हैं, एक कल आने वाली कलियों को एक गुलिस्ता पेश कर रहे हैं, एक कल के आने वाली नस्लों को, आने वाली जो सो रही है कौम, उसके जगाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में सिर्फ इतने ही बच्चे हैं क्या और भी बच्चे हैं? बच्चे और भी होंगे ना, लेकिन जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके लिए एक नमूना है। मैं कह रहा हूँ ज़िम्मेदारों से, माशाअल्लाह आपने बड़े अंदाज से, बड़े अच्छी तरीके से बच्चों को तैयार किया है, मेहनतें किए, मेहनतें रंग ला रही है, बच्चों में दिख रहा है। ये मामूली बात नहीं है कि कोई कन्नड़ा ज़ुबान का रखने वाला, कोई अंग्रेज़ी ज़ुबान का जानने वाला बच्चा इस अंदाज से उर्दू बयान करे, इस अंदाज से अच्छी तकरीरें करे, इस अंदाज से कुरान पढ़े। इसके लिए हल्की मेहनत नहीं लगी होती है। अब इरादा कर लें कि आइंदा इंशाअल्लाह जलसा होगा, बाहर होगा, बड़े पैमाने पे होगा। हर छोटा हिस्सा लेगा, हर बड़ा हिस्सा लेगा। दिखाएंगे ये कौम सोई हुई है, मुर्दा नहीं है। जाग चुके हैं दीवाने, अब जगाकर उम्मत को दम लेंगे। जाग चुके हैं दीवाने, उम्मत को जगाकर दम लेंगे। जिन कौम ने हमें मुर्दा समझा था, अब उन्हें पता चलेगा जिंदा कौम भी मौजूद है। हमें चाहिए कि हमारे नस्लों को बनाएं। आज अगर हम अपने नस्लों को दुनिया की तालीम, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया की तालीम मत दो, दुनिया की तालीम भी ज़रूर दो। इन्हें डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, साथ में ईमान वाला बनाओ, अखलाक वाला बनाओ, किरदार वाला बनाओ, वालिदैन का एहतराम करने वाला बनाओ, इनका कल का मुस्तकबिल का संवारने वाले बनाओ। ये इंसानों के अंदर इंसानियत पैदा करती है, वो मकातिब से पैदा होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा हर बच्चा, देखिए ये बात याद रखिए, हम उन लोगों को याद करते हैं। आपको पता होना होगा सहाबा, जो सहाबा बने पहले क्या थे? वो शुरू से सहाबा नहीं थे। याद रखें, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आने के बाद, दीन का इल्म सीखने के बाद, दीन का इल्म आने के बाद वो सहाबा बने। पहले वो सहाबा बनने से पहले, बात को गौर से सुनना, सहाबा बनने से पहले वो या स्पीड खेलने वाले थे, शराब पीने वाले थे, जुआ खेलने वालों की औलाद थी। जो सहाबा इकराम का हम नाम ले रहे हैं, उनके अब्बा, उनके दादा, उनके चाचा शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, जिना करने वाले, भूतों की पूजा करने वाले,
अनपढ़ थे, गवार थे, लेकिन मेरे अजीज़ों जिस तरह उन्होंने एक इल्म के नूर नबूवत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आया, कुरान को थाम लिए, दुनिया उनके कदमों में अल्लाह ने डाल दी। इसी तरह आपके बच्चे एक सही रहबर, एक सही कायद, एक सही उस्ताद के रोशन में आए हैं, उनके दामन गिर में आए हैं, उनके दस्ते गिर में आए हैं। अगर ये औलादों की आज सही रहबरी हो जाएंगे, जिस तरह इस दुनिया को अबू बकर मिला, जिस तरह इस दुनिया को उमर मिला। अब जानते हैं हज़रत उमर के बारे में, अभी जब वो इस्लाम नहीं लाए थे उन्हें ऊँट चराना नहीं आता था, बकरियां चराना नहीं आता था। 4, 5, 6 ऊँट और बकरी लेकर जाते तो 1-2 ऊँट घुमा के लेकर आते। बाप कहता खत्ताब, अय उमर तुझे 4-5 ऊँट और बकरियां संभालने नहीं आता तो ज़िंदगी में क्या करता? तेरा जीना मरने से बेहतर है। लेकिन जब यही उमर नबी की सोहबत में कुरान का इल्म सीखा, ईमान को सीखा, हदीस को सीखा, तो कहते हैं जिस पहाड़ पे उमर ऊँटनियाँ चरा नहीं सकता था, उसी पहाड़ पर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10,000 का लश्कर अपने साथ लेकर खड़ा था, उसका अमीर था। जिस कौम का चरवाहा ईमान लाने से पहले, जिस कौम का चरवाहा था, ईमान लाने के बाद, इस कुरान को थामने के बाद, इस ऐसे मकातिब में, रसूलुल्लाह के मकतब में, मस्जिद नबी के मकतब में आकर जिस चरवाहे उमर को जहालत के ज़माने में बकरियां चराने नहीं आता था, इसी मकतब जिसका मौलवी मोहम्मद अरबी था, जिसका मकतब मस्जिद नबवी था, जहां से बच्चा उमर फारिग हुआ, तो अल्लाह ने इस इल्म की बरकत से, इस मकतब की बरकत से, वो नूर नबवी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा उस्ताद की बरकत से अल्लाह ने पौनी आधी दुनिया का अमीरुल मोमिनीन बादशाह बना दिया। ये वो तालीम है, ये वो मकतब है जिसने ऐसे ही कायम नहीं किए। आपको मालूम होगा जब हिंदुस्तान के अंदर गुलामी का तोक हमारे गलों में था, माल्टा की जेल के अंदर काले पानी में हुसैन अहमद मदनी, महमूदुल हसन देवबंदी अलैहिर्रहमान ने आकर कहा, अरे लोगों, अगर तुम कुरान से जुड़ोगे तो हिंदुस्तान को आज़ाद करोगे, अगर कुरान से कटोगे तो तुम गुलाम रहोगे। पहला जुमला था उनका। दूसरा जुमला था तारीखी जुमला, और कहा आपस में एक रहो। जब आपस में एक रहोगे, कुरान से जुड़ोगे, सारी दुनिया से तुम लड़ोगे और तुम आज़ाद होगे। तो जब आज़ादी की मेहनत चली, मेरे अजीज़ों, हम इन बच्चों को छोटा, मामूली, हकीर ना समझें। हमें बानिए तबलीग कहते हैं मौलवी इलियास। इन्हीं बच्चों में से एक इलियास है, इन्हीं बच्चों में से एक जुनैद को लाया इस कौम ने, इन्हीं बच्चों में यूसुफ को लाया इस दुनिया ने, इन्हीं कौम की इन मासूम बच्चियों के अंदर फातिमा ज़हरा आई है, मारिया किब्तिया आई है, ऐसे और भी हैं। आपको पता होना चाहिए, आज हम फ़ख्र से कहते हैं कि आधी दुनिया का बादशाह हज़रत उमर, ये उमर उस वक्त बना जिसकी बहन फातिमा जब इसका ईमान का दामन थामा था। हज़रत उमर को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब उस वक्त मिला जब उसकी बहन ने उन्हें कलमा पढ़ाया। अल्लाह के नबी को मक्का के अंदर जब ताकत मिली ईमान को फैलाने की, तो सबसे पहले ताकत देने वाली, सपोर्ट करने वाली हज़रत खदीजा थी, औरत है। हम समझते हैं हमने औरत इस्लाम में कुछ नहीं किया। अजीज़ों, इस्लाम को फैलने के लिए औरत का सबसे बड़ा किरदार है। बताओ, टीपू को अगर उसकी सही रहबरी नहीं होती तो उसे शहर मैसूर कौन कहता? इसी माँ की कोख ने तो जन्म दिया। आज हम अपने मकातिब को मजबूत करें, अपने बच्चों को भेजें, इन्हें कुरान से जोड़े रखें। अगर आप जो बच्चे बनाना चाहते हो बनाओ, कोई मना नहीं, लेकिन आपके बच्चों को कुरान से जोड़ कर रहना है। याद रखना,
ये कुरान हदिया होने के बाद हम कुरान को बंद कर देते हैं। मेरे अजीज़ों, एक कुरान हदिये की किताब नहीं है, हिदायत की किताब है। हदिया अलग है, हिदायत अलग है। हदिया मकसूद नहीं, हिदायत मकसूद है। अगर हिदायत है तो हदिया है, हिदायत नहीं तो हदिया लेके क्या करेंगे। इसलिए आइंदा बच्चे और तैयार करें, और मेहनत करें, और कोशिश करें, और अच्छी उर्दू बोलें। माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, पता चल रहा था कि आप मेहनत किए हैं, आप पर मेहनत की गई है। मैं ज़िम्मेदारों से कहता हूँ, आप इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं, बरस में 1 से 2 बार प्रोग्राम करें। बच्चों को आप जितना हिम्मत देंगे, कल हम बिस्तर पर लकड़ी पकड़े हुए होंगे, यही बच्चे कल के बच्चों के ईमान का झंडा पकड़े हुए होंगे। यही बच्चे कल के कायद होंगे, यही बच्चे कल के लीडर होंगे। अगर हम इन बच्चों पे मेहनत नहीं करेंगे, इन बच्चों को नहीं संवारेंगे, इन बच्चों को नहीं समझाएंगे, इनकी सही रहबरी नहीं करेंगे, हम बिस्तर पर होंगे, हमारे बच्चे मुर्तद होंगे। हम बिस्तर पर होंगे, हमारे बच्चे मुर्तद होंगे, इन आँखों से देखेंगे फिर। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमारे कौम को जगाना है। कैसे? उन्हें हिम्मत दो, उन्हें सपोर्ट करो। एक आधी रोटी खाओ, कपड़े पुराने पहनो, लेकिन तालीम सही दो। हम अपने खर्चों को कम करो। हम शादी ब्याह के मौके पर, दूसरे और मौक़ों पर, ईदों के मौक़ों पर हज़ारों कीमती कपड़े पहनाते हैं। इन कपड़ों को कम करो, लेकिन तालीम को ज़्यादा करो। अच्छी स्कूल में पढ़ाओ, अच्छी से अच्छी तालीम दो, इन्हें हिम्मत दो, सपोर्ट करो, लेकिन दीन के साथ। अगर दीन न होगा, यही बच्चे हमारे दुश्मन बनेंगे, यही बच्चे हमारे आस्तियों पे कोर्ट में केस करेंगे। क्यों? बाप की अजमत पता नहीं, माँ की मर्तबा पता नहीं, चाचा का अदब पता नहीं, यही बच्चे हमारी जानलेवा बन जाएंगे। जो ये फूल हैं, अगर कुरान के साथ जुड़े हैं, नबी के तरीके के साथ जुड़े हैं, ये फूल खुशबू देगा, वरना ये फूल सूख के कांटा बन जाएगा। अब बच्चों को उन्हें निखार कर, कुरान देकर, नबी की ज़िंदगी देकर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका देकर इन्हें फूल की खुशबू बनाओ, या फिर इस मकतब को पढ़ने वालों को कमज़ोर करके लापरवाही से, सुस्ती से, काहिली से, तो फिर अपने बुढ़ापे का कांटा बना लो। ये आप पर है, या कांटा बनाओ या फूल बनाओ। ये बात आया है दुनिया पर, आया मतलब ज़ाहिर। ये बात आया है दुनिया में, हम फूल भी हैं, तलवार भी हैं। ये बात आया है। सोती हुई कौमें जाग उठी। कौन सी कौमें? वो सो रही थी। यहूद व नसारा की, इस्लाम के दुश्मनों की कौमें सो रही थी, वो जाग रहे हैं, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं तालीम में। लेकिन हमारी कौम अब सो रही। जो जागी थी, जो एक ज़माने में हुकूमत की हमने, एक ज़माने में हमारी नस्लों को देखने से डरते थे, आज वो कौम सो रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा, सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। बेदार, जागने वाला, कौम को जगाने वाला, कौम के अंदर एक ईमान की ताजगी बख्शने वाला, ईमान की हरारत को गर्म करने वाला, वो मुसलमान अब सो रहा है। सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। अब कहवार कलब, अब मोमिन में जज्बा ईमान सोता है। जो दिल के अंदर जो ईमान था वो सो रहा है, मर रहा है। इसे जगाने के कब जागेगा? इन्हीं मासूम बच्चों को सही अंदाज में और मेहनत करके और बढ़ा के और हौसला देकर, इन्हें मकतब को हम इस मकतब की निगाह से न देखो। जैसा कि हमारे मुहतरम ने कहा कि एक बच्ची के पीछे एक ख़ानदान है। अब हमने कहा कि ये बच्चियों के बच्चे हैं, इनके हाथ में जो पड़े हुए हैं उनके औलादें हैं। अब बताओ, उनकी माँ की अगर सही रहबरी हो गई न होती तो क्या करते? अगर उनके माँ बाप को अगर कुरान की तालीम न होती तो क्या करते? आज नज़र आते? नहीं आते। इसलिए आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह इन नस्लों को, इन रहबरों को, इन लीडरों को
ये जमात वाले हैं माशाल्लाह, मेहनत करते हैं, अपना माल लगा रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, अपने बेइंतहा मसरूफ़ात को। ये यहाँ के नौजवान हैं, यहाँ के बूढ़े हैं, यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, सब कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें और हिम्मत दे, मैं ही दुआ करता हूँ, अल्लाह इन्हें और ताकत दे, अल्लाह और इन्हें कुरान का आशिक बनाए, अल्लाह इनके दिल में अल्लाह की और मोहब्बत अता फरमाए। मैं इतनी इस बात अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मैं अलैना लल्लाह। जिसमें जो है अफरोज एग्रामी इनको देंगे जनाब सज्जद सजीद शेख हारिस कंडोल, इनको देंगे अमीन साहब भाई को। अव्वल नंबर है आयशा हकल, इनको देंगे अब्दुल साहब इटगी। और तीसरी सामने किनका कौन है? किनका बोल रहा है? कौन बोल रहा है? हाँ, इसको कौन बोल रहा है? वहाँ देखो, एक फोटो देखो। ठीक है। इधर अभी जरा सेंटर में बैनर होना। देखो जनाब बाबा जय बाबा ಎಸ್ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮೊಲ್ಲಾ ಜಮಾತ್ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಜನಾಬ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಕಾಶ್ಮಿ ಬಿಳ್ಗಿ ಇವರು
ತಮ್ಮ ಮದರ್ಸಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಾಮಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಜನಾಬ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಕಲೈಗಾರ್, ಫೇಶ್ ಇಮಾಮ್, ಫಾರೂಕಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್, ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೆಳೆಯರು, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೆಳೆಯರು, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾರಿತೋಷಿಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹನೀಯರಾದ ಜನಾಬ್ ಕರೀಂ ಸಾಬ್ ಎಂ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಂದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ನದಾಫ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜನಾಬ್ ಮೈನುದ್ದೀನ್ ಎಂ ಕಲಾದ್ಗೆ ವಕೀಲರು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಜಮಾತ್ ವತಿಯಿಂದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. दुआ सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाइए, या अल्लाह हमारे खताओं को माफ़ फरमाइए। या अल्लाह हमने कोशिश की है कि इन मासूम बच्चों में तेरी अज़मत की, तेरी ईमान की, तेरी बड़ाई की या अल्लाह रूह को इनके सीनों में फूंकने की कोशिश की है। या अल्लाह इस मेहनतों को, काविशों को, कुर्बानियों को, माल को, जान को, सलाहियतों को आप अपने फजल से दरिया रहमत से कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह जी कबूलियत की मोहर लगा दीजिए। या अल्लाह यहाँ पर जितने नौजवान, बूढ़े, ज़िम्मेदार ने इन बच्चों की सलाहियतों पर जान माल जिस तरह भी खर्च किए हैं आप देख रहे हैं। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इन मासूम बच्चों की सलाहियतों को, सीनों को खोल दीजिए। या अल्लाह इनके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमा दीजिए। हमें हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। यहाँ के ज़िम्मेदार बहुत देर तक इन मासूम बच्चों की तकरीरें सुनकर इन्हें हिम्मत अफजाई की हैं। या अल्लाह इन ज़िम्मेदारों को, या अल्लाह यहाँ के नौजवानों को इनके अल्लाह इनकी रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमा दीजिए। इनमें जो बीमार उन्हें शिफा अता फरमा दीजिए। इनके ख़ानदानों में जो भी दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं उनके कब्र को जन्नत का ज़रिया बना दीजिए, जन्नत का बाग बना दीजिए। या अल्लाह जन्नत का या अल्लाह आला से आला मुकाम अता फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका व हबीबुका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना व अला आलिहि व सहाबिहि व तबाइहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बदरिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वे अज़ान होगी, फ़ौरन पे अज़ान दे दे, इंशाअल्लाह जमात खड़ी की जाएगी 5 मिनट में।